जी, तो लास्ट वीडियो में इवेंट ड्रिवन और विजुअल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात करने के बाद हमारे पास वीबी यानी कि वीबी 6.0 का ये हमारे पास इंटरफेस है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ कंट्रोल्स मौजूद हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। हमारे पास स्क्रीन पे इस टाइम पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका नाम है फॉर्म। इसका नाम फॉर्म है। ये हमें कैसे पता लगा? यहाँ से ये देखें, एक चीज़ है फॉर्म वन बोल्ड में लिखा हुआ, उसका क्या फॉर्म है। फॉर्म वन क्या है? बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का नाम, इसका नाम फॉर्म वन रखा गया है। अगर मैं अभी यहाँ पर एक और फॉर्म ड्रॉ करता हूँ, उसका नाम फॉर्म टू होगा। ये इसको चेंज भी किया जा सकता है, अभी हम इस पर बात करते हैं। तो हमारे पास, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों आ रही है? आपने नोट किया होगा कि इस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हो गया। अब जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएंगी, ये प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी मेरे इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका नाम फॉर्म वन है। ठीक है। और हम दो तरह से प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मीन्स के देखें, नेम तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए नेम फॉर्म वन है, तो ये इसलिए यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ए से लेके अपीयरेंस, ऑटो रीड्रॉ से लेके यहाँ पर डब्ल्यू तक इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉर्ट हुई हुई हैं। अगर आप इस तरह कंफर्टेबल हैं तो ऐसे, अदरवाइज एक और आसानी है कि कैटेगरी वाइज उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को कैटेगराइज कर दिया है। देखें, अपीयरेंस से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, इसी तरह से फॉन्ट से रिलेटेड और मज़ीद जो है ना पोजीशन से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई हैं, कैटेगरी वाइज उन्होंने सॉर्ट करके भी आपको दे दी। तो आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, आप कैटेगरी वाइज प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करना चाहते हैं या अल्फ़ाबेटिकली, आपकी मर्ज़ी है। एक आध प्रॉपर्टी को चेंज करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चाहते हैं, और मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पर फॉर्म है ये, और इसलिए इसका नाम फॉर्म लिखा आ रहा है और नाम इसका फॉर्म वन है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम है। हम इसको अगर चेंज करते हैं, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेन फॉर्म, मैंने लिखा और एंटर कर दिया। जैसे मैं एंटर करूँगा, आप ज़रा फ़र्क देखिएगा। जैसे मैंने एंटर किया, अब इसका नाम यहाँ पे चेंज होके मेन फॉर्म आ चुका है, जबकि आगे फॉर्म ही लिखा हुआ है। आप शायद बात समझ गए होंगे कि फॉर्म से मुराद जो आगे लिखा हुआ है वो बेसिकली इसका नेचर बता रहा है कि ये तो फॉर्म है, लेकिन इसका नाम क्या है? मेन फॉर्म। वो आपने नेम से यहाँ जाके चेंज कर लिया। इसके अलावा यहाँ से आपको एक एग्जांपल करके दिखाने का मकसद ये था कि विजुअल प्रोग्रामिंग में आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप सारा काम जो कोड लिखोगे वो अटैच होगा इन्हीं आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर जो है ना इस तरह से भी कर सकते हो। अभी हमने जो है अभी प्रोग्राम रन नहीं किया हुआ। अभी अगर आप देखो तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो रही हैं, की जा सकती हैं, वो डिज़ाइन टाइम पे आप बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हो। आगे जाके हम फर्दर इससे बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को हम डिज़ाइन टाइम के अलावा भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसे रन टाइम पे जब प्रोग्राम चल रहा होता है, हमने ऐसे लास्ट वीडियो में आपको मैंने चला के भी दिखाया कि ये प्ले का बटन है। अब जो आपका प्रोग्राम, जो स्क्रीन आपके पास आ रही है, ये बेसिकली क्या है? ये आपका रन टाइम है। प्रोग्राम इस टाइम पे रन कर रहा है। ये देखें, इसका प्रूफ ये है कि प्ले का बटन इस टाइम पे, स्टार्ट का बटन इस टाइम पे लॉक हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि पॉज करना है या यहाँ इसको एंड करना है, स्टॉप करना है। ये जो टाइम है इस टाइम पे आपका, ये आपका रन टाइम है। इस टाइम पे भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इसको लेटर ऑन जाके हम देखेंगे। अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी आपको पता है हमने कोई ऑब्जेक्ट इस पर ड्रॉ ही नहीं किया, इस पर कोई ना इवेंट हमने बताया कि ये जो है ना स्पेस बार दबाएं तो क्या होगा, क्लिक करें तो क्या होगा, हमने ऐसे कोई चीज़ इसको फिलहाल नहीं बताई। वापस आए हम लोग, हमने फॉर्म को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। चंद एक इसकी प्रॉपर्टीज़ और हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में इसकी क्या करते हैं, हम इसकी विड्थ चेंज करते हैं। देखिए इस टाइम 13095 पे मैं ऐसा करता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो 15,000 करता हूँ। तो आप नोट कीजिएगा, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँ इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर गई। आप अगर इसकी विड्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हो तो अगर आप इसके एजिस पे जाओ तो इस तरह देखें, एरो अपनी शेप चेंज करेगा। आप देख रहे होंगे इसकी विड्थ डिक्रीज़ हो रही है, साथ साथ चेंज भी हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज़
की मदद से इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हमने नेम देखा, इसकी हाइट विड्थ देखी, और हम एक और चीज़ देखते हैं, हम इसका कैप्शन क्या है, फॉर्म 1। कैप्शन देखें, ये चीज़ कहलाती है फॉर्म 1। ठीक है, मैं वापस आया और मैंने आके कैप्शन को क्लिक किया और कैप्शन चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि माय फर्स्ट विजुअल प्रोग्रामिंग कोर्स। आपने नोट किया होगा मैं जो जो यहाँ लिख रहा हूँ कैप्शन में, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। इसको मिटाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हम सिर्फ विजुअल प्रोग्रामिंग कोर्स लिख। यहाँ आपको शायद एक चीज़ क्लियर हो गई हो कि पहले फॉर्म 1 लिखा हुआ था और यहाँ पे भी फॉर्म 1 लिखा हुआ था, तो वो हमने इससे पहले देख लिया था कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था एक्चुअली उसका नाम था। क्योंकि जब भी लेटर ऑन प्रोग्रामिंग में हम जब भी इस ऑब्जेक्ट को, जब भी इस फॉर्म को कॉल करते, तो इसका नाम की मदद से कॉल करते कि फॉर्म, फलाने फॉर्म पे ये काम हो जाए। अभी क्या है, मेन फॉर्म, तो मेन फॉर्म पे ये वाला काम ऐसे हो जाए। अभी हमने इस तरह का काम परफॉर्म करना होगा तो इसके नाम की मदद से इसे कॉल करेंगे, इसलिए हमें इसके नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और कैप्शन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यहाँ पर आपके फॉर्म के ऊपर यहाँ पे जो जगह है, ये जो यहाँ आप जो दिखाना चाहते हो आप कैप्शन पे लिख सकते हो। इसे रन टाइम पे भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमने इसको डिज़ाइन टाइम पे चेंज किया। इसी तरह से आ, आप क्या चाहते हैं, एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉन्ट की, कि इस पर जो कुछ दिखे ना, जो कुछ इस पर प्रिंट हो ना, उस वो किस तरह का हो। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह की स्क्रीन आपने शायद पहले MS वर्ड में भी देखी होगी। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप कोई भी राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लेटिनो एक राइटिंग स्टाइल इसको सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि 24 साइज़ में, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कोई चीज़। मैंने इसको ओके कर दिया। अभी आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो फॉन्ट है ना इस फॉर्म का, वो इस तरह का हो जाए। तो जब इस पर कुछ लिखा होगा फॉर्म पे, तो जब इस पर कुछ प्रिंट होगा तो जो है यहाँ पे इसका जो भी लिखा हुआ आएगा वो स्टाइल में आएगा। अच्छा, हम काम करते हैं, मैं अभी बटन पे हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक, मैंने बटन ड्रॉ करके दिया है और इस पर क्यों ऐसा लिखा आ रहा है, कमांड 1 के इस पर हम बात करेंगे। अभी मैंने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया। मैंने जब इस पर डबल क्लिक किया, असल में क्या, ये बटन भी एक ऑब्जेक्ट ही है। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर डबल क्लिक करूं, मैंने फॉर्म पे आपको भी करके नहीं दिखाया था, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी, इसे कहते हैं कोड विंडो। यहाँ पे आप बेसिकली प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे कमांड 1 क्लिक क्यों लिखा आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें कि मैं बटन पे आके मैंने क्या किया, डबल क्लिक, तो इस तरह की स्क्रीन आई। आपने कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करानी हो, कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले करानी हो, तो यहाँ पे प्रिंट की कमांड है, प्रिंट का वर्ड है, कीवर्ड है, प्रिंट स्मॉल में, कैपिटल में, जैसे मर्जी लिखें, और डबल कोट्स। ठीक है, इन डबल कोट्स के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो चीज़ आपको फॉर्म पे प्रिंट हुई भी दिखाई देगी। मैं लिखता हूँ कि प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग, प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग, ये मैंने लिखा। मैं वापस आया, मैंने भी आपको नहीं बताया कि ये बटन मैंने क्यों बनाया है और इस बटन में ही आके मैंने कोड क्यों लिखा है। अभी सिर्फ आप, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो प्रिंट की कमांड समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और प्रिंट की कमांड क्यों समझाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो फॉन्ट चेंज किया हमारे फॉर्म का, उसका क्या फ़र्क पड़ा है। इसको प्ले करता हूँ, ये हमारे पास स्क्रीन है। मैंने बटन के पीछे कोड लिखा था, तो बटन में जब मैं क्लिक करूँगा मेरी स्क्रीन पे आ गया प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। मैंने जब बटन पे क्लिक किया, लेकिन इसमें समझाने वाली बात आपको ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो पेलेटिनो में और उसी साइज़ में जो आपने कहा था। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मैं कंफर्म हो जाए। फॉर्म पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इसके फॉन्ट में आके मैंने 24 का 28 किया, और मैंने राइटिंग स्टाइल भी, चलें ऐसा करते हैं कि कोई इसको रख लेते हैं। ठीक है, और ओके किया। आपने पिछला स्टाइल देख लिया था कि कैसे आया था, इसको मैंने प्रिंट किया, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब राइटिंग स्टाइल बदल चुका है, राइटिंग साइज़ भी बदल चुका है। तो हमें कंफर्म हो गया कि जो
प्रॉपर्टीज़ थी वो इस फॉर्म से रिलेटेड थी, ठीक है। बटन क्यों बनाया, बटन की इंपॉर्टेंस क्या है, कोड से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।